हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग का दोस्तों ये पार्ट नंबर 24 लेके आए हुए हैं। दोस्तों इससे पहले कि यदि आप लोगों ने 23 पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दोस्तों आप सभी के लिए 12 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और डेली आप सभी के लिए दोस्तों सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमको बताना है। दोस्तों ये आपकी यहाँ पर चेन क्या दी रही है, 1 2 6 12 36 72 क्वेश्चन मार्क। तो हमको किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर 1 से 2 हुआ है, फिर दोस्तों 2 से 6, 6 से दोस्तों 12, 12 से 36, 36 से 73। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 2 से इसको मल्टीप्लाई एक को कर देते हैं, चाहे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हुआ। यदि हम 2 से दोस्तों 3 को मल्टीप्लाई करें, चाहे दोस्तों 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, फिर इसको हम दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 दूनी 4, फिर दोस्तों इसको हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों 2 से, फिर 3 से, तो यहाँ पर इसके बाद फिर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 2 के बाद 3, 3 आ रहा है तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम दोस्तों 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो 3 दूनी 6, क्या है दोस्तों 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो कितना आया 146। 146 जो है दोस्तों आपका यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 146 आपका, सॉरी दोस्तों 7 21 आएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 7 21, तो कितना आया 216। तो 216 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आया है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या है दोस्तों 216 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर हमको संबंधित संख्या चुननी है। यहाँ पर दोस्तों 37 अनुपात 65 समानुपात, दोस्तों जिस प्रकार से ये 37 65 से संबंधित है, उसी प्रकार ये जो है 51 दोस्तों आपका किससे संबंधित होता है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम इनको 7 21 21 63 दोस्तों होता है, +2 करेंगे तब भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, तो इनको अंतर देख लेते हैं दोस्तों कितना ऐड हुआ है। तो दोस्तों 65 माइनस 37 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 से 7 गए 8, फिर दोस्तों यहाँ पर 2, तो ये कितना आया 28। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम इसमें 28 प्लस करके देखते हैं, क्या दोस्तों +28 करके देख लेते हैं, क्योंकि ये +28 करके ऑप्शन में आपका दिया हुआ विकल्प आ रहा है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 51 में +28 करेंगे तो 8 1 9, कितना आया दोस्तों 8 1 9, 9 आया। फिर उसके बाद दोस्तों 3, ये फिर क्या है दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 कितना हुआ 7, ये 7 कितना आया दोस्तों 79, 79 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, यदि दूध को चीनी, क्या है दोस्तों, यदि दूध को चीनी बोलते हैं, शराब को दूध बोलते हैं, चीनी को संतरा और दोस्तों शहद को सेब कहते हैं, तो शहद के लिए क्या हानिकारक होता है। दोस्तों क्या है, सेहत के लिए कौन चीज हानिकारक होती है, तो सेहत के लिए दोस्तों, सेहत के लिए हानिकारक, हानिकारक दोस्तों आपके लिए क्या होती है, शराब। ठीक है दोस्तों, क्या है सेहत के लिए हानिकारक होती है आपके लिए शराब। तो दोस्तों शराब को क्या है, यहाँ पर दूध को चीनी बोल रहे हैं, शराब को दूध, क्या है दोस्तों यहाँ पर शराब को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दूध बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर हमारे लिए जो दूध है वही हानिकारक हो रहा है, क्योंकि जो शराब है उसको हम यहाँ पर दूध बोले, तो हमारे लिए हानिकारक दोस्तों क्या हो जाएगा, दूध। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर नंबर जो है दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, क्योंकि दोस्तों सेहत के लिए हानिकारक होती है शराब, और हमने शराब को यहाँ पर क्या बोला है, दूध। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि b इक्वल टू 2 है, ठीक है दोस्तों, b 2 पे आता है, ठीक है दोस्तों, के 11 के दोस्तों 11 पे आता है, ठीक है। फिर दोस्तों मेन को क्या लिखा गया है, 0। तो दोस्तों एस आई एन सिन को यहाँ पर लिखा गया है 14। तो इसी प्रकार एच ओ टी हॉट को किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं ये एम ए एन, तो एम दोस्तों आपका आता है 13 पे, क्या है दोस्तों 13 पे आता है। फिर दोस्तों ए आता है 1 पर, फिर इनको हम इस प्रकार से ऐड करेंगे। फिर दोस्तों एन आता है 14 पर। तो ये दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 आया। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हुआ है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमको ये देख लेना है, क्या है, एस आई एन। तो ये दोस्तों आता है 19 पर, कितने पर आता है दोस्तों, यस, ये 19 पर आता है। फिर दोस्तों आई 9 पर आता है, माइनस कितना करना है दोस्तों, एन 14 पे आता है। तो दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों, तो ये आपका 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 14 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम ये जो हॉट लिखा है इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो ये दोस्तों कितने पर आता है दोस्तों, ये आपका जो है दोस्तों कितने पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आता है 8 पर, ठीक है दोस्तों, ये कितने पर आता है, 8 पे। उसके बाद दोस्तों ओ आता है कितने पर, 15 पर। तो यहाँ पर लिखिए प्लस 15 माइनस टी आता है 20 पर, ठीक है दोस्तों। तो 15 वाट कितना हुआ दोस्तों, 23, 23 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 12 है, फिर ये 8 और यहाँ पर 80 दिया गया है। तो दोस्तों हम ये इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 12 12 ठीक 96 दोस्तों, 96 माइनस 16 करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 124, इसका 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। क्या होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 होता है। फिर दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इनको यदि हम माइनस करते हैं तो आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर 80 आपका जो ये दिया गया है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर ये माइनस किया है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम इसमें 16 का स्क्वायर करते हैं, क्या दोस्तों 16 का स्क्वायर करते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 माइनस 749, ठीक है दोस्तों, ये 49 आपका हो गया। फिर इसको दोस्तों माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 7 और ये 200, तो ये 207 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका भी स्क्वायर होके यहाँ पर क्या है, स्क्वायर होके ये स्क्वायर माइनस किया गया है। तो इसी प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे, क्या है दोस्तों, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जरिए पर कौन सा अंक आएगा, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के जरिए पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों, कितना होता है 625। तो 625 आपका, और 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना होता है 441 होता है। यदि इसको माइनस करते हैं तो आपका दोस्तों ये 5 से बन गया, तो कितना आया 4।
फिर यहाँ पर दोस्तों ये 2 है, 2 से 4 जाएगा नहीं तो ये फांसी लेंगे, यहाँ से 12 से 4 गए तो कितना बचेगा 84। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 से 4 गए तो 1, तो कितना आया दोस्तों 184। 184 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या है दोस्तों 184 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? एक परीक्षा में आशा का ऊपर से 16वां तथा नीचे से 15वां क्रम है। क्या दोस्तों ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है। तो उस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं ये हमको बताना है। तो कुल बच्चे दोस्तों यहाँ पर निकालना है। कुल बच्चे के लिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर ये 16 प्लस 15 ऐड करते हैं। क्या दोस्तों 16 प्लस 15 दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद दोस्तों -1 करेंगे। तो यहाँ पर 16 15 दोस्तों कितना होता है 31। 31 -1 यदि हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 30। तो टोटल दोस्तों कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर आपके 30 बच्चे जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों आपको संबंधित शब्द चुना है। क्या दोस्तों परीक्षा सफलता से संबंधित है, तो मैच किससे संबंधित है। क्या है दोस्तों परीक्षा जो है ये सफलता से संबंधित है। तो जब हम दोस्तों परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद सफल होते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर देने के बाद, परीक्षा देने के बाद हम सफल होते हैं। तो मैच खेलने के बाद क्या होता है दोस्तों, हम विजेता होते हैं। यहाँ पर खेलने के बाद आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, जब हम मैच खेलते हैं तो खेलने के बाद क्या होते हैं दोस्तों, तैयारी नहीं है तो हम विजयी होते हैं। जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद हम सफल होते हैं। उसी प्रकार जो मैच है, मैच खेलने के बाद हम विजयी होते हैं। तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8? उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर हमको इनमें संबंध बताना है। क्या दोस्तों संबंध बताना है, यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी और भाषा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इस प्रकार से ये डायग्राम बना लीजिए। ये आपका दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर भाषा। तो ये दोस्तों ये हिंदी और अंग्रेजी, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं हैं आपकी। ये दोस्तों क्या हो रही है इंग्लिश और ये हिंदी। तो दोस्तों ये भाषा के अंदर ही आएंगे क्योंकि ये दोनों भाषाएं हैं। तो जब दोनों भाषाएं हैं तो ये दोनों भाषा के अंदर ही आएंगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों? यम एन का बेटा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लीजिए यम जो है दोस्तों ये बेटा किसका है, एन का। तो एरो जिस तरफ लगा है वो उसका बेटा है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है दोस्तों ओ एन का पिता है। तो ओ जो है ये एन का पिता है। तो यहाँ पर ये भी आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओ एन का पिता है तो ये बेटा हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये जब ओ एन का पिता है तो एन का पिता है तो ये ओ का तो बेटा ही तो हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है ओ का बेटा एन हो गया। फिर पी एम का पिता है, तब पी जो है एम का पिता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों पी जो है एम का पिता है, तो पिता है तो ये भी इसका बेटा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बेटा हो गया। फिर दोस्तों क्या बताना है, एन और पी कैसे संबंधित हैं। ये दोस्तों एन और पी में आपको संबंध बताना है, इनमें क्या संबंध है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं एन का बेटा यम, पी का बेटा यम। तो इन दोनों में संबंध कैसा निकल रहा है दोस्तों, इसका भी बेटा है और इसका भी बेटा है। तो जब दो लोगों का बेटा है तो आपस में ये दोस्तों पति पत्नी यहाँ पर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी क्या बोला है एन पी कैसे संबंधित है, तो ये पत्नी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एन
पी ये पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों एन पी जो है आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में इसके निष्कर्ष चुनें। कथन क्या है दोस्तों, आपके कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सभी चूहे पहाड़ हैं, तो सभी चूहे पहाड़ हैं यहाँ पर हम लिखेंगे। ये आपके दोस्तों क्या हो गए, सभी चूहे। ठीक है दोस्तों, ये चूहा। फिर दोस्तों सभी पहाड़, सॉरी दोस्तों सभी चूहे पहाड़ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा रुकिए, यहाँ पर सभी चूहे बोला है पहाड़ है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको इस प्रकार से कर लेना है। क्या है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। ये आपके क्या हुए, चूहे। ये सभी चूहे जो हैं आपके ये पहाड़ हो गए। क्या हो गए दोस्तों, पहाड़ हो गए, क्योंकि दोस्तों सभी चूहे पहाड़ के अंदर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अंदर हो जाएंगे। फिर क्या है दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट, सभी पहाड़ नदियां हैं। तो सभी पहाड़ जो हैं दोस्तों ये क्या है, नदियां हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना लीजिए। क्या ये क्या हुआ दोस्तों, सभी पहाड़ जो हो गए वो क्या है, नदियां हैं। तो यहाँ पर इसको हम नदियां लिखेंगे। क्या है दोस्तों, ये सभी नदियां हो जाएंगी। फिर दोस्तों आपका इसमें से बोला है कौन सा सही है, कुछ नदियां चूहे हैं, कुछ नदियां दोस्तों नदियां बाहर है अंदर चूहे हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ कुछ सही हो जाएगा। और भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है दोस्तों, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नदियां हो जाएंगी। सभी पहाड़ चूहे हैं, तो सभी पहाड़ चूहे नहीं है, जबकि सभी चूहे पहाड़ हो जाएंगे। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी नदी चूहा नहीं है, कोई भी नदी दोस्तों चूहा नहीं है, ये भी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर नदी जब बाहर है तो अंदर चूहे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ओनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। आपको यहाँ पर उपयुक्त सेट का चयन करना है। क्या है दोस्तों, 44 4 7 5 इक्वल टू 82। तो इसमें दोस्तों कौन सा हम जो है सेट लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला प्लान बन रहा है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये दोस्तों 4 है और 44 है। तो यहाँ पर आपको भाग करने का इरादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाग हो सकता है। तो जब यहाँ पर दोस्तों भाग हो सकता है, क्योंकि ये भाग का चिन्ह दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका भाग नहीं हो सकता। 5 को 7 से भाग हम नहीं कर सकते। फिर दोस्तों 7 को 4 से, यहाँ पर यदि हम भाग करते हैं 2 नंबर पर, तो ये भी आपको जो है भाग नहीं कर सकते। तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन नहीं हो रहा। फिर दोस्तों यहाँ पर ये भी फिर भाग से दिया गया है, तो ये भी आपका नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व माइंड से सॉल्व करना है, बहुत ही चालाकी से। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दोस्तों भाग वाला चिन्ह वहीं पर लगा हुआ दिखेगा, जहां पर भाग करने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर भाग हो ही नहीं रही है, तो ये दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल ही चिन्ह नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम अप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो ये 44 दोस्तों, फिर भाग, फिर ये 4, फिर मल्टीप्लाई, फिर 7, फिर प्लस 5। तो दोस्तों इसको भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11। 11 इंटू 7 प्लस 5, तो 11 सती 77, कितना आया, प्लस 5। 11 सती 77 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो गया, 82। तो 82 दोस्तों आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर 82 आपका आना था। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। आपको भाग का चिन्ह वहीं पर लगाना है जहां पर आपको भाग करते हुए बन जाए, तभी आप इसको बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा इस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन को रखकर देखना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको भाग का चिन्ह सबसे पहले देख लेना है कहाँ पर लगाना है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए 1 2 3 4 विकल्पों में से चित्र X को पूरा करेगा। यहाँ पर इसको कौन सा जो है चित्र पूरा करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको देखेंगे। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से दिया गया है। क्या इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको ये एक लाइन बीच से है, तो इसके इधर कोई भी
जो है नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ये वाले तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों आपके इस प्रकार यदि हम इसको बनाते हैं तो ये इसके नीचे आएंगे, तो नीचे किसी में भी नहीं है, तो ये आपके दोनों गलत हो गए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये दोस्तों जब यहाँ पर ये दोनों पास पास हैं तो ये दोनों जब है एरो एक दूसरे के पास हैं, तो यहाँ पर एरो दोस्तों ये जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये एरो एक दूसरे के पास नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाला। क्योंकि दोस्तों यदि हम इस प्रकार से बनाएंगे तो ये आपका एक एरो क्या दोस्तों, एक एरो जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो एक एरो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या एक एरो इस प्रकार से आ जाएगा, फिर दोस्तों ये दोनों इस प्रकार से आपस में पास पास आ जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दोस्तों आपके ये टोटल 12 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट होते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोगों ने जो है इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।